क्लास 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। कॉमर्स में आपका जो अकाउंट्स है उसमें ये चैप्टर जो चल रहा है वो है एडमिशन और पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोग 5th डे देखेंगे आज। अभी तक मैंने 4 दिन आपको पढ़ाया है। इसमें फर्स्ट डे में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, सेकंड डे में भी मैंने थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, ठीक है। हमारे पास जो किताब है, जिस किताब को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है। आपके मार्केट में जो भी बुक मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको समझोगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है ना। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपके लिए तो 100% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इतने पढ़ लोगे काफ़ी है, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज का जो सेशन है। आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है, अच्छा आपके पास अगर एडिशन नया होगा तो क्वेश्चन के नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी, आगे पीछे होगा, इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो एडमिशन और पार्टनरशिप में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला सवाल आता है रेशियो का। जब कोई नया पार्टनर शामिल होता है बिजनेस में तो सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि फ्यूचर में जो रेशियो होना है, पहले तो भाई मान लो कि ए और बी दो पार्टनर थे, अब कोई नया सी शामिल हो जाना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले तो 2 ही पार्टनर में साझेदारी हिस्सेदारी होती थी। अब तो फ्यूचर मतलब अभी अगर शामिल हो रहा है तो अगले साल जब वो कमाएगा, जब हम बिजनेस में कमाएंगे, अभी तो वर्तमान ये है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जब हम कमाएंगे तो उसके 3 हिस्सेदारी लगेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 पार्टनर हो जाएंगे। ए भी तो थे, सी शामिल हो गया तो 3 पार्टनर हो गए कि नहीं हो गए। तो 3 पार्टनर में जो फ्यूचर में जो रेशियो बटेंगे वो 3 पार्टनर में बटेंगे, ठीक है। तो यही हमको निकालना है कि फ्यूचर में न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है। वो तीनों पार्टनर का शेयर क्या होगा, न्यू रेशियो। बहुत सीधा सा आंसर है कि जो न्यू रेशियो होगा वो ये होगा, ए और बी का बचा हुआ शेयर। बचा हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सी को जो शामिल किया जाएगा वो ए और बी ही शामिल करेगा, और ए और बी अपना अपना कुछ कुछ हिस्सा सी को देगा। ये हो सकता है कि सिर्फ ए दे, ठीक है, हो सकता है सिर्फ बी दे तो सिर्फ ए का बचा हुआ शेयर लिखेंगे, हो सकता है दोनों दे तो दोनों का बचा हुआ शेयर लिखेंगे, ठीक है। और मतलब यूँ समझ लीजिए कि जिसके जितने बचेंगे वो हम डाल देंगे। हो सकता है जितना था उतना ही बचेगा, हो सकता है कि सिर्फ ए ने दिया तो ए में से काट के जो बचेगा वो दिखाएंगे, है ना। और सी का नया शेयर, ठीक है। सी तो नया पार्टनर है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सी का पुराना शेयर होगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सी का तो नया पार्टनर है। तो हम ये जान रहे हैं कि ए और बी के पास जो भी शेयर था उसमें से जो शेयर है वो सी को दिया, तो सी का जो शेयर है और ए और बी का बचा हुआ जो शेयर है उसको आप बिठा दोगे, वही न्यू रेशियो होगा, ठीक है। न्यू रेशियो क्या होगा बात समझ में आ गई। न्यू रेशियो का मतलब क्या होगा, ए और बी का बचा हुआ शेयर और सी का न्यू शेयर, ठीक है। सी के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमको कैलकुलेशन ए और बी के बारे में करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ए और बी देगा सी को, ठीक है। तो सी को जो भी शेयर दिया जाएगा वो लेकर बैठ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लो कि ये 20 रुपया कमा रहा है, ये 30 रुपया कमा रहा है, सी को शामिल कर दिया 10 रुपया के लिए, तो सी आ गया। सी न्यू रेशियो में सी ऑलरेडी पहले से रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी पहले से सी आ गया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ए और बी के पास कितने बचे। मान लो कि अगर ए ने दिए तो ए के पास 10 बचे, ठीक है। बी के पास तो सिर्फ ए ने दिए तो बी का जो था वही बचेगा, ठीक है। बी के 30 बचे, हो गया न्यू रेशियो, कितना ही थी। अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ बी ने दिए तो बताना मुझे, ठीक है। ए का कितना बचेगा, तो जितना था उतने बचेगा, और बी का कितना बचेगा, तो बी का बचेगा 20, हो गया न्यू रेशियो। अगर मैं कहता हूं दोनों ने दिए आधे आधे, ठीक है, मान लो कि दोनों ने आधे आधे दिए तो आधे आधे दोनों में से घट जाएंगे, ठीक है। ए का कितना बचा 15, बी का कितना बचा 25, यही करना है आपको, ठीक है, और कुछ बहुत ही क्वेश्चन आपको ये पता करना है कि नए साझेदार को जो शेयर मिला किसने दिया, ठीक है, और कैसे दिया। बस उसको घटा दीजिए, जो बचा हुआ बैठा दीजिए, ठीक है। जो नया साझेदार होगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो नया साझेदार होगा उसको तो मिल गया, देखना हमको किसके बारे में है, पुराने साझेदार के बारे में, कि उसके कितने बचे, ठीक है ना। आप देखते हो ना भोज वगैरह होती है, ठीक है, इन्विटेशन में जाते हो तो अगर आप गेस्ट हो तो पहले आपको खिलाया जाता है ना। टेंशन उनको है कि जो घर वाले लोग हैं, ठीक है, जो घर वाले लोग हैं उनको टेंशन है कि बचेगी कि नहीं बचेगी, ये समझना है आपको, ठीक है, कि जो नया साझेदार होगा उसको तो मिल ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है राम और श्याम एक फॉर्म में साझेदार है, 3:2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं अभी तक, ठीक है।
वे घनश्याम को शामिल करेंगे। ठीक, इसके लिए राम ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा घनश्याम को दिया। ठीक है, और श्याम ने 1/3 हिस्सा अपने शेयर का घनश्याम को दिया। ठीक, ये तो पता चल गया कि घनश्याम को मिल जाएगा इतना शेयर वगैरह। ठीक है, घनश्याम वो शेयर लेके ऑलरेडी पहले बैठ जाएगा, वो गेस्ट है, राइट ना। आपको सोचना किसके बारे में, राम और श्याम के बारे में सोचना। उसके कितने बचेंगे, जो बचेंगे वो लाके यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, हो गया आंसर, राइट। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इतना तो लिख ही सकते हो कि राम और श्याम के पास ये है, राम ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, आप इतना तो लिख ही सकते हो। ठीक है, कितना है भाई, 3:1। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी 3:2। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुपात में रखकर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होते, राइट। आपको क्या करना है, इसको रेशियो में चेंज करना है, 3/5 और 2/5। ठीक है, अच्छा आप पूछोगे सर ये 5 कहाँ से आ गए, राइट ना। सर ये 5 कहाँ से आ गए, आप जरा मुझे बता दो कि ये 5 कहाँ से आ गए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों को जोड़कर नीचे में लिखना, राइट। दोनों के हिस्सेदारी जो बनेंगे, 3, 2, 5 हिस्सेदारी बनेंगे। 5 में 3 हिस्सा राम का, 5 में 2 हिस्सा श्याम का। इतनी डीप मैं समझा रहा हूँ, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, टीचर की नहीं, राइट। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। न्यू जो शेयर है मुझे ये देख लेना है, एक नजर ये देखना है कि न्यू पार्टनर को क्या शेयर मिल रहा है, और दूसरी नजर ये देखना है कि उसके पास कितना बचेगा, किसके पास, जो पहले से है उसके पास। ठीक है, वही उसका नया शेयर होगा, जो न्यू पार्टनर को मिल गया वो नया शेयर हुआ, सबको बिठा देंगे। तो घनश्याम शेयर यही है नया पार्टनर जो पहले से नहीं था। घनश्याम का एग्जैक्ट शेयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको ये पता है कि इसने दिया है राम ने, और श्याम ने भी दिया है। तो राम ने अपने शेयर का, क्या लिखा है क्वेश्चन में, राम ने अपने शेयर का, राम का ये शेयर है 3/5, इसका 1/4 दिया। लीजिए भाई 1/4 कर दिया, ये समझ में आ गया। घनश्याम को इतना ही नहीं, श्याम ने भी दिया। श्याम ने अपने शेयर का, लीजिए भाई का मतलब समझते हैं, गुना होता है। ये राम ने दिया है इतना शेयर और ये घनश्याम दे रहा है। ठीक है, जैसे दे रहा वैसे लिखिएगा, कई बार सीधे कहेगा इतना दिया तो उतने लिखिएगा। यहाँ पर क्या है कि अपने शेयर का दिया, तो उसके शेयर का, इसके शेयर का 1/4 का मतलब गुना होता है। ठीक है, यह समझ गए। उसी तरीके से श्याम ने अपने शेयर का 1/3 दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से मैं समझा, राम और श्याम के शेयर ये थे, इतने शेयर का 1/4 हिस्सा राम ने दिया, अब इतने शेयर का 1/3 हिस्सा श्याम ने दिया। तो कुल मिलाकर घनश्याम के पास कितने हो गए, तो गुना पहले कर लेते हैं, 3/4 × 20 प्लस में 2/5 दिया 15, राइट। और 15 20 का ऐसे हम करिएगा तो 60 आएगा। ठीक, और 20 दिया 60, 3 तिहाई 9, ऊपर में 9 आएगा। 15 × 60, 4 दूना 8 आएगा ऊपर में। 17/60 ये घनश्याम का एग्जैक्ट शेयर। ठीक है, मुझे टेंशन घनश्याम का नहीं है, मुझे टेंशन किसका है, उन लोगों का है जो पहले से हैं। ठीक है, उनके कितने बचे, तो उन्होंने कितने दे दिए पहले ये पता कर लीजिए कि कितने दे दिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा, यहाँ मैं ले आता हूँ, चलिए मैं कर देता हूँ, सैक्रिफाइस ऑफ राम। ठीक है, राम ने कितने दिए, तो राम ने यही दिया ना, यहाँ लिखा है ना, राम ने दिया। इसी को कैलकुलेट करके मैं यहाँ लिखा है, मैं फिर से इसी को लिख दे रहा हूँ ताकि कभी दिक्कत ना हो। 1/4 का मतलब 3/20 राम ने दिया है, और सैक्रिफाइस ऑफ श्याम, हम कहा क्या पता कर चुके हैं, हम अभी तक ये पता कर चुके कि किसने कितना दिया, राइट ना। तो सैक्रिफाइस ऑफ श्याम 2/5 × 1/3 2/15, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये राम का सैक्रिफाइस है और ये श्याम का सैक्रिफाइस है। अब मुझे ये पता कर लेना है कि राम और श्याम के कितने कितने बचे, राइट ना। अगर आपके पास इतना शेयर है और इतना शेयर आप दे देते हो तो कितना बचा कैसे निकालोगे, घटा दोगे। आपके पास इतना शेयर है और इतना शेयर दे देते हो तो कितना घटा कैसे, कितना बचा कैसे पता करेंगे, तो सिंपली घटा देंगे। तो हम लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो या न्यू शेयर ऑफ। ठीक है, जब इंडिविजुअल लिखेंगे तो शेयर के रूप में लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ राम, और सब साथ में बैठा देंगे तो वहां पर रेशियो लिख देंगे, रेशियो भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हिसाब है, 3/5 पहले से था, भाई राम ने दे दिया 3/20,
एलसीएम ले लोगे 20, 4 5 20, 4 3 12, 20 इकाई 20, 3 इकाई 3, 9 भागे 20, ये राम का हो गया। अब न्यू शेयर ऑफ श्याम की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है भैया, श्याम के पास क्या है, तो श्याम के पास है पहले से 2 भागे 5, श्याम ने दिया 2 भागे 15, बचे हिस्से 15 और 5 या 15, 3 गुना 6, 2 है ना, समझना। यहाँ कितना हो जाएगा 4 भागे 20। ठीक है, अब क्या है कि जगह की कमी है, तो आइए इधर समझाता हूं मैं। न्यू रेशियो ऑफ राम श्याम, आ गए हम लोग आंसर की तरफ। और घनश्याम किसके बारे में पहले से पता था, घनश्याम के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठाते हैं राम को। राम के पास ये सीक्वेंस से बैठाइएगा, श्याम के पास ये, और भैया घनश्याम के पास ये हो गए 17/60। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन पहले से नहीं समझिए। देखिए पहले से इसके शेयर से 3 भागे 5, इसके शेयर थे 2 भागे 5, इसमें से कुछ शेयर देकर, इसमें से कुछ शेयर देकर श्याम को शामिल किया गया, घनश्याम को, और जो बचा वो राम और श्याम का नया शेयर होगा। बस इतनी से समझना है। ठीक है, और कुछ है कि नहीं। तो एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 20 या 60। अच्छा यहाँ 15 होना चाहिए ना, यहाँ 15 है, हाँ तो ये 15 है भाई, हाँ 20 या 60, 20 या 60 और 9 या 27, 15 चौका 60, 4 चौका 16, 60 इकाई 60, 17। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम क्यों लेता हूँ लास्ट में, क्योंकि जो आपका हर है, ठीक है, वो समान हो जाए और आप इसको ऐसे लिख सको। जब इक्वल रहेगा तब ना छोड़िएगा, तो दोनों के तीनों के बीच में इक्वल क्या हो गया, 60 हो गया। एलसीएम ले लिए तो 60 इक्वल हो गया, तो 60 को मैंने छोड़ दिया, ऊपर वाला जो पार्ट है 27, 16 और 17 लिख दिया। ठीक है, एक बार आंसर भी देख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए और पढ़ें, बस सिंपल है ना। कैलकुलेशन अगर बड़ी लग रही हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार करके देखिए। जब तक आप अपने से करके नहीं देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को जब तक आप अपने से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें 100% तो नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमको 100% समझ में आ जाएगी। यहाँ श्याम वाला जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर जो श्याम वाला पार्ट लिखा हुआ है वो है 2 भागे 5 माइनस 2 भागे 15। हालांकि मैंने बोल बोल कर पढ़ा है, इसी को सॉल्व करके 4 भागे 15 आया। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम वाला पार्ट ये नोट कर लीजिए यहाँ से, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट करिए और इसको बनाइए। ठीक है, हर हाल में बनाइए। जब तक आप नहीं बनाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए, जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। ठीक है ना, 100% नहीं समझ में आएगी। क्लियर, और आप भूल जाएंगे। अगर आपको समझ में भी आ रही है तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि हो सकता कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग तो चलता है, हाथ ही नहीं चलता है, राइट ना। कई बार हाथ चलता है, अगर हाथों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, दिमाग चले ना चले, हाथ चलेगा। ठीक है, याद रखिए, हाथ में तो कुछ रहता नहीं है ना, कोई बाहरी नॉलेज तो आती नहीं है, जो हाथ की प्रैक्टिस रहेगी वो आएगी, है ना। तो हाथों की प्रैक्टिस जरूरी है, दिमाग की प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ ही साथ हाथ की प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़िए। अंकित और बसंत एक फॉर्म में साझेदार है, ठीक है, मैं उसको लिख लेता हूँ, आप भी ऐसा ही करना। ठीक है, ऐसे लिख लिया करना, ओल्ड रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत कितना है भाई, तो ये है 3:2। तो लिखोगे 3 भागे 5, 2 भागे 5। ठीक है, ऐसा लिख लेना, ये आदत में बैठा लो कि आपको ऐसे लिख लेना है, राइट ना। अब आइए, न्यू पार्टनर जो आया है वो चंदन आया, चंदन ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यू पार्टनर, चाहो तो लिख लो। इसको जो शेयर मिला, एग्जैक्ट शेयर दिया हुआ है, 1 भागे 5 मिला, ये नहीं क्या अलग अलग करके दिया है कि उसने इसने दिया, एग्जैक्ट दिया। अब आपको ये पता करना है कि किसने दिया, और उसमें से घटा देंगे, बचा हुआ शेयर निकल जाएगा, तीनों को शामिल कर देंगे। ठीक है, इसके बचे हुए शेयर को निकाल देंगे, तीनों को शामिल कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मतलब सीधे उंगली से घी नहीं निकालना, आपको उंगली को क्या करना है, टेढ़ा करना है। ठीक है, कहावत के तौर पर इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो से ही न्यू रेशियो को फाइंड कर लेना। ठीक है,
अगर मैं बात करूं कि अगर कोई फॉर्म जो नई फॉर्म होगी उसमें अंकित और बसंत और कौन होगा, तो चंदन होगा। अगर नई फॉर्म में कुछ पैसे कमाए गए और अगर हम चंदन को हटा देते हैं वहां से, फिर कौन बचेगा? सिर्फ अंकित और बसंत बचेगा, जैसे वो बच रहा था। ठीक है, मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन में देखिएगा, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए। आपके पास सीधे न्यू रेशियो दिया हुआ है ऑफ अंकित एंड बसंत। अब आप हमसे कहोगे कि सर हमको जब न्यू रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो क्यों निकालना है? ठीक है, न्यू रेशियो क्यों निकालना है? न्यू रेशियो का मतलब आप समझते हैं, न्यू रेशियो का मतलब है अंकित, बसंत और चंदन तीनों साथ में होना चाहिए, शामिल। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे सर शामिल कर दीजिए, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये रेशियो में, ये शेयर में, ठीक है, ये भाग के रूप में है, ये देख रहे हैं रेशियो में, एग्जैक्ट रेशियो में। हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको जो न्यू फॉर्म का जो न्यू प्रॉफिट है उसको इस अनुपात में बांटकर वो न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू रेशियो में। तो सर न्यू फॉर्म का न्यू प्रॉफिट क्या है? तो हमको नहीं पता है। हम क्या करेंगे कि न्यू फॉर्म का प्रॉफिट 1 मान लेंगे। अच्छा, कुछ बात नहीं समझ में, याद रखिएगा। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, इससे पहले का वीडियो देखा होगा, तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेक्रीफाइस के बारे में ना पता चले, आपको ये ना पता चले कि पुराने पार्टनर ने कैसे दिया, ठीक है, ये आपको ना पता चले कि पुराने पार्टनर ने कैसे दिया, तो आप क्या करना, आप प्रॉफिट को 1 मानना। ठीक है, तो लेट प्रॉफिट इसका 1, ठीक है। इसमें से चंदन का शेयर माइनस कर देंगे जो नया पार्टनर हो, बहुत इजी, ठीक है। जो बचेगा, अच्छा माइनस कैसे किया? 1 में से 1/5 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 5 1 5, 1 माइनस होगा 4/5 है। कई बार बच्चे ये सभी पूछ देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी जो पूछ लें। अब हमको इस शेयर को इस रेशियो में गुना कर देना है, ठीक है। न्यू शेयर आपके पास है, इसलिए न्यू शेयर में गुना कर दीजिए। अगर नहीं होगा तो सिर्फ ओल्ड शेयर में गुना कर दीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो इस क्वेश्चन को इस शेयर से गुना कर दीजिए, ठीक है, जो प्रॉफिट बचा हुआ है। तो आप लिख देंगे अंकित न्यू शेयर ऑफ अंकित। तो जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसको पहले लिखिए, और जो अंकित का शेयर है, मैंने कहा रेशियो में ना लिखे, 5/12 और 7/12। अब ये 12 आया कहां से? तो 5 और 7 को जोड़कर मैंने लिखा है, ठीक। चलो ये हो गया, तो इसको गुना करेंगे भाई 5/12, काट सकते हो आप, ठीक है, मत काटो अभी, जब तक आपको ये ना लगे कि काटना जरूरी है तब तक ना काटो। अंकित हो गया। उसके बाद मैं बसंत की बात करता हूं, ठीक है भाई। अब बसंत भैया का क्या हाल है? बसंत भैया का ये है कि 4/5 ये पहले से है इनके जो शेयर है वो, और जो रेशियो है उसको गुना करना 7/12, इनका हो जाएगा 28/60, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आ गया, सब कुछ आ गया। हमको अंकित का न्यू शेयर दिया हुआ है, मिल गया, बसंत का न्यू शेयर मिल गया, और चंदन का न्यू शेयर मिल गया, तीनों का शेयर मिल गया हमको, ठीक है। और जब तीनों का शेयर मिल गया तो साथ में बैठा दीजिए न्यू रेशियो। जब शेयर तीनों का अलग अलग मिल जाएगा और तीनों को जब साथ में शामिल करेंगे तो लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ अंकित, बसंत, है ना, लिख लेना भाई अपने से अच्छा से इसको, एंड चंदन, ठीक है, ABC। तो अंकित का हो गया 20/60, 28/60, और ये 1/5। मैंने आपको जस्ट समझाया कि सबके जो हर है वो समान होना चाहिए। ऐसे हम लोग 60, ये ऊपर वाला 20, ये 28, और ये 12×5 60, ठीक है। तो 20, 28 और 12, एक बार और कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 4×5 20, 7×4 28, और 4 दिया 12, 400 में था, कॉमन ले लिया मैंने, तो 5:7:3 ये अपना है, ठीक है, 5:7:3, राइट हैंड से। बहुत सिंपल है, एक बार आप नोट करें और दूसरी बार आप इसको कम से कम तो 3 बार, ठीक है, 3 बार आप बना जाए, क्योंकि एक बार पढ़ने में मेहनत लगती है और हम जानते हैं कि आप इतने बेवकूफ तो है नहीं कि आप अपनी मेहनत को बर्बाद जाने देंगे, ठीक है, मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, थोड़ा सा हट जाता हूं मैं, चलिए फटाफट से नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से कुछ अलग अलग बातें आएंगी। कुछ अलग अलग बातें क्या है कि आपसे कई बार पूछ लेगा कि त्याग ही क्या है, ये बताओ त्याग क्या है। अगर मान लिया जाए कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास मुझे पहले 20 मिलते थे, अब 15 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बीच में मैंने 5 त्याग किया। फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि ए और बी दो पार्टनर है, सी को शामिल कर दिया गया, सी को 10 रुपया दिया गया, ये 20 था, ये 30 था, ठीक है। मान लीजिए कि 5-5 हिस्सा, अब इसके जो बच रहे हैं, इसके बच रहे हैं 15 और इसके बच रहे हैं 25। तो स्वाभाविक है कि सी को जो शामिल किया गया है इन दोनों ने दिया होगा, दोनों ने दिया, क्योंकि दोनों के शेयर कम रहे। तो भाई दोनों ने दिया है, कितना कितना दिया आप बता सकते हो, सिंपली बता सकते हो कि ए ने 5 रुपया दिया है और बी ने भी 5 रुपया दिया है। तब जाकर ठीक इसके पास 15-20 बन रहे थे ना, अब 15 बन रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने 5 दिया, इन्होंने 5 दिया, बस ये तो करना है। आपको देखना है कि पहले क्या था अभी क्या है, बीच घटा दे, पता चल जाए। मतलब आप जानते हैं कि ओल्ड रेशियो में से जब सेक्रीफाइस रेशियो हम माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वही न्यू रेशियो कहलाएगा। नहीं समझे बात को? पहले आपके पॉकेट में 50 रुपया है पहले से है, तो मैं इसको ओल्ड कह लेता हूँ। आपने मुझे 10 दे दिया, अब कितने बचे? 40 बचे, ये न्यू है आपका, ठीक है। नया हिसाब क्या है? 40, पुराना हिसाब क्या था? 50, और जो बीच में त्याग हुआ वो क्या था? 10 रुपया। कितनी सिंपल है, नहीं समझ आया? मुश्किल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझिए, क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। कहता है एबीसी लाभों को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं, डी को भविष्य में शामिल करते हैं और त्याग अनुपात आपको निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी। आप कहोगे कि सर इस जैसा इतना आसान क्वेश्चन तो आ जाए, एग्जाम में मजा आ जाए। 7 2 9, 3/9 और 2/9। लीजिए मजा लीजिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। डी को शामिल किया गया है, डी न्यू पार्टनर है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, न्यू पार्टनर है, जैसे चाहे लिख सकते हैं। 1/3, बस क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो बचा हुआ शेयर है उसको घटाना, मतलब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, न्यू रेशियो नहीं है, आपको सिर्फ डी का शेयर पता है, लेकिन टोटल तीनों का कंबाइंड शेयर क्या है, न्यू रेशियो क्या है, ये आपको नहीं पता है। आपको क्वेश्चन बस इतना ही पता है। इसका मतलब ये है कि न्यू रेशियो जो है वो नील है, वो जीरो है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, न्यू रेशियो क्या है? वो नील है। तो इसका मतलब यह है कि सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होगा? ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो बताता हूँ राष्ट्रीय। अगर क्वेश्चन में इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन ना हो न्यू रेशियो, तो जो आपका क्वेश्चन है ना वही आपका आंसर है, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है कि नहीं? कमाल की बात, जादू, ठीक। बस क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमें चाहिए था सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए, हमको ये कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि पहले से ये था, अब ये है, निकाल लेते। लेकिन हमको नहीं पता है, हमको बस इतना पता है कि पहले हमारे पॉकेट में 50 थे, अब कितने हैं नहीं पता है, ठीक है। तो अभी भी उतने हैं, जब कुछ नहीं कहा है तो अभी भी उतना ही है, आप ये समझ लीजिए, राइट। तो पहले से जितना था उतना ही है। न्यू रेशियो ऑफ एबीसी, ठीक है, वो है 4:3:2, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में सेक्रीफाइस किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो नहीं है, ठीक है। चलिए, और न्यू रेशियो भी इतना ही होगा, ये भी कमाल की बात है। तो जब आपके क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ सूचना ना हो, तो जो पुराना शेयर होगा वही न्यू शेयर होगा, वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। बहुत सीधी सी सवाल है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, मैं हट जाता हूँ। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अमर और बहादुर एक फॉर्म में साझेदार है, ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे ना।
अमर और बहादुर का ओल्ड रेशियो लिख लोगे, ओल्ड रेशियो ऑफ अमर बहादुर, ठीक है। कितना है भाई, अमर और बहादुर का रेशियो है 3:2। ये रहा, आप तो समझ रहे हो। आपको पता है कि इसको तोड़ के लिख लेना है, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, 2/5। ये रहा अमर और बहादुर का ओल्ड शेयर। इसमें कहा है कि एक नया शेयर, नया पार्टनर है मैरी, क्या नाम, मैरी, और मैरी एक नया पार्टनर है ना, मैरी एक नया पार्टनर है और इसने इसको शामिल किया गया 2/1/4 के लिए। तो मैरी शेयर, ये न्यू पार्टनर है और इसका जो शेयर है वो 1/4 है। उसके बाद आपको दिया हुआ है न्यू रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर, ठीक है। तो अमर और बहादुर का जो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको कि 2:1 अमर और बहादुर का है, लेकिन एग्जैक्टली न्यू रेशियो में तीनों शामिल होना चाहिए। तो न्यू रेशियो में जब हम तीनों को शामिल करेंगे, न्यू रेशियो ऑफ अमर बहादुर, आप चाहें तो पूरा आप लेकर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली यही समझा देता हूँ। मैरी, यहां पर मैरी को अगर शामिल करेंगे तो मैरी का तो एग्जैक्ट शेयर पता है, डिवाइड के रूप में 1/4, मतलब सबके नीचे में 4 आना है हर हाल में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2:1:1 अगर आप ले लेते हैं ये वाला एक, तो देखिए ये 1/4 एग्जैक्ट आ जाएगा। इससे प्रूव होता है कि ये जो रेशियो है ये तीनों को शामिल करने के बाद इसको अलग किया गया। तीनों को शामिल करने का मतलब ये है कि ये 1/4 होगा तो सबके नीचे में 4 आना चाहिए। मतलब अगर ये 2:2:1 है तो यहाँ पर कितना आप रखोगे, यहाँ पर कितना रखोगे कि सब यहाँ मैरी का 1/4 आ जाएगा, मैरी को शामिल करोगे ना। तो यहाँ पर देखो अमर और बहादुर का तो 2:1 क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ, समझना, और मैरी का हमको पता है कि 1/4 आना चाहिए, राइट। तो मैरी का शेयर यहाँ पर कितना रखोगे कि ये 1/4 टूट कर आ जाएगा। मान लो कि अगर यहाँ पर आप 3 रख देते हो तो जानते हो तोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 2 1 3 3 6, 3/6 आएगा। क्या वो 1/4 है? नहीं, यहाँ पर आपको रखना होगा 1, ताकि सबको जो सबका योगफल 4 होना चाहिए। तो 2 1 3 और 1 4, तो ये मैरी का शेयर 1/4 हो गया। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि अमर का जो शेयर होगा वो 2/4 होगा और बहादुर का जो शेयर होगा वो 1/4 होगा और मैरी का जो शेयर होगा वो 1/4। एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, आपके क्वेश्चन में अमर और बहादुर का 2:1 अलग से दिया है, लेकिन मैरी को अलग कर दिया है। तो मैरी को हम साथ में शामिल करेंगे क्योंकि न्यू रेशियो हमेशा साथ में होगा। तो मैरी का कितना शेयर डालेंगे कि यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो 2:1 मतलब 3 ऑलरेडी पहले से है, हमको चाहिए 1/4, तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1/4 आ गया। देखिए एग्जैक्ट मैरी का 1/4 आया, इसका आ गया 2/4 और इसका आ गया 1/4। हमको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। हमको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब क्या होता है, रूल नहीं होते, मतलब समझिए, ठीक है। मतलब यह है कि पहले से इतने थे अब इतने बचे, इसका मतलब यह है कि हमने कितना दे दिया ये पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, जैसे मेरे पास 25 था, आप देखो आपके पॉकेट में 50 रुपये है आपके पास, अब सुबह 50 रुपये थे अब 40 रुपये है। आपने कहीं त्याग किया है, दान किया है, कुछ भी किया है, कितना किया, तो 50 में से 40 को माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा कि मैंने 10 रुपये दान किया, ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो हमको जस्ट लाइक वही काम करना है। अच्छा, त्याग कौन करेगा, अमर और बहादुर है ना। अमर और बहादुर पहले से था तो वही त्याग करेंगे ना। नया पार्टनर त्याग करता है क्या, नहीं ना, कभी कर सकता है, इसको तो शेयर चाहिए, अभी इसके पास है नहीं जो देगा, है ना। तो अमर और बहादुर का त्याग निकालना हमको है, तो अमर और बहादुर का हम लोग सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो आप चाहो तो ऊपर में लिख दो थोड़ा सा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर, ठीक है, क्लियर। तो हमको क्या करना होगा कि अमर के ओल्ड शेयर में से, ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ अमर के ओल्ड शेयर में से अमर का न्यू शेयर घटा दीजिए। तो अमर का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस है 2/4, ऐसे होगा 4 5 20, 4 3 12, 5 गुना 10, ठीक है। अच्छा,
ऐसे लिख लीजिए। हाँ ठीक है, ये 2/20 ये अमर का हो गया। और सेक्रीफाइस ऑफ बहादुर, बहादुर बच्चे हो आप लोग भी, ठीक है, डटे रहना, है ना। सारी बातें एक बार में नहीं समझ में आती, हाँ एक दिन जरूर समझ में आएगी जब आप खुद से बनाने लगोगे, ठीक है। ये अमर का हो गया और ये 1/4 नया, अमर का पुराना ये और अमर का नया ये। हमको मैरी के बारे में नहीं निकालना, मैरी का कुछ नहीं निकालना, ठीक है। LCM 20, इसके पास कुछ है नहीं, नया पार्टनर के पास कुछ नहीं होता है ना। ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5, 3/20, ये निकालना, ये दोनों रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमको निकालना है अमर और बहादुर का। शेयर आ चुका है, साथ में बिठा दीजिए, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर, ठीक है। 2/20, 3/20 LCM। देखिए एक्चुअली क्या है, दोनों के नीचे 20 है तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 अनुपात ये आंसर, ठीक है। थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं, आप जरूर देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए कुछ बातें करते हैं। तो इस सेशन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 4 क्वेश्चन करवाए हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े थोड़े टफ भी रहे, एक क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। लेकिन समझना क्या है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, बस एक बात समझनी, एक बात सीरियल में समझ लीजिए, एक सीरीज टाइप से, ठीक, कहानी टाइप से। आपके पास 50 थे, आपने 10 दिए, आपके पास 40 बचे, ये है 40 न्यू शेयर। जो आपने दिए वो सेक्रीफाइस, जो पहले से था वो, ठीक है, राइट। ये पुराने पार्टनर के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, नए पार्टनर का जो शेयर होगा उसको लेकर बैठा देना, बस नए पार्टनर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। हमें सोचना पुराने पार्टनर के बारे में, ठीक है। बहुत समझ में आ गई, बहुत समझ में आ गई। चलो, तो आपने इस सेशन में 4 क्वेश्चन पढ़ा, अगले सेशन में भी कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एटलीस्ट हमारे पास 5-6 क्वेश्चन और रेशियो का है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, उसके बाद जर्नलिटी वगैरह है, अकाउंट वगैरह है, क्योंकि अकाउंट पढ़ने के आप अभ्यस्त, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, ये बहुत ईजी है, ये जोड़ घटाव ही है बस इसमें, लेकिन बच्चे को ये भारी इसीलिए लग जाती है क्योंकि हम अकाउंट पढ़ते पढ़ते, जर्नल एंट्री पढ़ते पढ़ते ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो हमारे लिए भारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन करो, सारी चीज करो नहीं यार, ठीक है। सब कुछ का गुण रखो, सब कुछ का नॉलेज रखो, न जाने कौन सा ज्ञान कब कहाँ काम आ जाता है, ठीक है। ये कहना मुश्किल है, इसलिए जो ज्ञान मिले समेटते चलो, ठीक है, जहाँ मिले समेटते चलो। हमारे पास जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 का भी, मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं रिवीजन के तौर पे ले लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा कि इसे कंप्लीट करके हटा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा बगल में सब्सक्राइब का बटन है वो आप क्लिक कर दें। जब आप ये क्लिक करेंगे तो बगल में एक बेल आइकन आएगा, और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि जब मैं आपको जब मैं कोई भी वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट ही सही, जब मैं पोस्ट करूंगा वो आपको सीधे नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकोगे, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो आप नहीं देख पाओगे। हो सकता है कि बहुत सारी वीडियो है, सैकड़ों वीडियो है चैनल पे, मिस हो जाए आपसे तो दिक्कत की बात है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अकाउंट की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट के थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, BST, EPS, ठीक है, सारे वीडियो डले हैं, ठीक है। आप चेक करो हमारा प्लेलिस्ट, पार्ट 1 के भी वीडियो सब, मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से आपको सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के भी ऑब्जेक्टिव वाले कितने हैं जरूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, ठीक है।